घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। प्रणाम। मैं रितु सिंह चौहान सुजानपुर से हूँ। इस समय नैमिषारण्य तीर्थ देव देवेश्वर में गुरु सेवा कर रही हूँ, जिसमें आयुर्वेद मेन है हमारा, और आयुर्वेद से ही हम महिलाओं का चिकित्सा करते हैं, जिससे महिलाओं में होने वाली समस्या जैसे मासिक धर्म है और मासिक धर्म से संबंधित जो भी समस्या हैं, उसी का इलाज हम आयुर्वेद से करते हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं में होती है क्योंकि उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे रोग गर्भाशय के लग जाते हैं। गर्भाशय के रोग लगने के कारण उन्हें बहुत सारे और रोग भी लग जाते हैं, जिसे डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। कोई तो कैंसर बताता है, कोई ट्यूब ब्लॉक बता देता है। ऐसे बहुत सारे मतलब अजीब अजीब से डाल देते हैं उनको वहम में कि आप ये कराइए तो ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो रही है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो सबसे सीधे उनको बताते हैं बेबी ट्यूब कराइए, बाकी उसका इलाज कुछ नहीं है, सीधे कहते हैं बेबी ट्यूब कराइए। बेबी ट्यूब से कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो आप अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य तरफ ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है और कैसे हम स्वस्थ रहें, दिनचर्या हमारी क्या हो और बॉडी को कैसे फिट रखें। मेन चीज तो हमें इस पे ध्यान देना है। बच्चे तो नॉर्मली हो ही जाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे देर होती है मैरिड में। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमारी मैरिड लेट होती है, जिसके कारण बच्चे होने में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खासकर हमारी महिलाएं जो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं आजकल। मैंने अभी देखा है, मेरे पास कई केस आए हैं, जो बच्चे जिनको पीरियड आना चाहिए 18-20 के बाद या 15 तक, अब उन बच्चों को आ रहा है 10-11 साल पे। तो हो क्या रहा है, ये सब हमारा खान पान गड़बड़ हो रहा है, बच्चे के हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं और उनका गर्भाशय के रोग लग रहे हैं। तो आज हम सभी को बताना चाहेंगे कि गर्भाशय को कैसे सही रखा जाए। मेन पॉइंट है कि हम उस चीज को कैसे करें कि जो हमारा स्वस्थ शरीर भी रहे, प्लस जो हमारी सबसे वीकनेस चीज है गर्भाशय, उसको स्वस्थ रखा जाए। तो पहले तो हम सभी महिलाओं से ये कहेंगे कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनको सही राय दें कि अपने बच्चों को कि वो कैसे इस चीज को फॉलो करें और कैसे खान पान से अपना शरीर स्वस्थ रखें और किस चीज से परहेज रखें और क्या करें क्या ना करें। मेन पॉइंट है बच्चियों के लिए, जो कि हमारी 10-12 साल की विशेष बच्चियां रहती हैं, उनको सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम रहती है सफेद पानी की, जिसको लुकुरिया भी बोलते हैं। और आजकल मोबाइल के चक्कर में बहुत सारी बच्चियों को सफेद पानी की शिकायत रहती है। सफेद पानी होने के कारण बच्चों को कमर दर्द, चिड़चिड़ापन और आंखों के नीचे काले हिस्से आ जाते हैं। आजकल ये सोचते भी हैं कि ये काले हिस्से क्यों आ रहे हैं। सभी को बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं या ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी चेहरे पे विकृति आ रही है, तो आप सीधे समझ लीजिए कि आपके गर्भाशय में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो आप पहले इन्फेक्शन को खत्म कीजिए। तो उन बच्चियों को खत्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक विशेष हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे सभी बच्चों के लिए, जो नॉर्मली सभी के घर में होता है और सभी उसको यूज भी कर सकते हैं। एक तो है फिटकरी। फिटकरी का पाउडर आप बना लीजिए। जैसे बच्चों पैड यूज करते हैं वैसे पैड यूज करिए, नाइट में उसको रखवा दीजिए, सुबह उसको निकाल दीजिए। ऐसे जो भी गर्भाशय में इन्फेक्शन होगा वो बच्चियों को खत्म होगा। प्लस आजकल बच्चे जो होते हैं पैड्स यूज करते हैं, उन पैड बहुत टाइम तक की रखे रहते हैं, उनसे बच्चों को बहुत इन्फेक्शन होता है। तो उनसे पैड से तो पहले तो यही कोशिश करिए कि जो हम नॉर्मल अपने घर में पैड तैयार करें उसी से यूज करें। बाई चांस ऐसा नहीं हो सकता है तो उनकी डेट देखकर ही पैड खरीदें और ये कोशिश करें कि वो दिन में 2 बार कम से कम 3 बार उसको चेंज करें, क्योंकि उससे जो इन्फेक्शन होता है तो वो बॉडी में बहुत जल्दी से फैलता है, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं और वो कि हमारे शरीर में जाती हैं, वो क्योंकि वो अंदर से भी शरीर से निकल रहा है, उसके साथ में जब मिक्स हो जाता है तो उससे ज़्यादा कीटाणु हमारी बॉडी में फैल जाते हैं। तो ये बच्चियों के लिए हो गया। और बच्चियों को जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके लिए हम बताएंगे
घरेलू उपाय भी है, जो लोग बच्चियां जानती होंगी उनको शीशम के पत्ते, घर में जो बुजुर्ग होंगे उनको सभी को पता होगा, 8 पत्ते शीशम के लें, 2.5 काली मिर्च और थोड़ी सी उसमें मिश्री डालकर उसको प्रयोग करें। पीस के भी ले सकते हैं और पीस के नहीं ले सकते हैं तो आप उसको चबा भी सकते हैं, उसका स्वाद अच्छा होता है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे आपको वाइट डिस्चार्ज होए खत्म ही हो जाएगा, बाकी आपके शरीर में जो वीकनेस आएगी ना उसको भी कंट्रोल करेगी। पहले तो हो जाएगा ये, मुझे तो खुद पे विश्वास है, आप भी विश्वास करके, क्योंकि आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ ही नहीं रोग मुक्त भी करता है। तो आप इसको यूज करिए और बहनों और बच्चियों को तो जरूर यूज कराइए। अब दूसरा पॉइंट आता रहा हमारी महिलाओं के लिए जो गर्भाशय का है, उनको बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे होने में दिक्कत हो रही है या हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि लोग चेकअप के लिए जाते हैं, कभी कहते हैं बेबी ट्यूब से बच्चा करा लीजिए, कभी कहते हैं इसका ट्रांसलेट करा लीजिए, कभी कहते हैं इसमें गांठ है इसकी सफाई करा लीजिए, बहुत सी चीजें कहते रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब पैसे लूटने की बात होती है। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो शरीर को स्वस्थ भी करता है और आयु को भी ज्यादा बढ़ाता है। तो महिलाओं के लिए विशेष ये है कि वो पहले आयुर्वेद का ज्ञान करें, घरेलू उपाय करें। घरेलू उपाय से अगर उनको लाभ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग देव देवेश्वर में बैठते हैं, आप यहाँ आके दिखा सकते हैं और हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं है, सेवार्थ है। और सभी आप यहाँ आइए नैमिष, और नैमिष आकर अपना ट्रीटमेंट कराइए। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।